ठीक है। तो ये है अपना लेक्चर 4th। तो इसमें क्या है कि अब जो हमारा क्या नाम है कि डीएक्टिवेशन नेक्स्ट है अपना डीएक्टिवेशन बाय कोकिंग एंड फाउलिंग। ठीक है, ऊपर वाला था सिमटरिंग, अब इसमें अलग अलग लगाएंगे। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है इसमें, क्या था कोकिंग मतलब क्या होता है, कैटलिस्ट कैटलिस्ट के ऊपर जो होता है ना कार्बन पार्टिकल्स, कार्बन का कार्बन क्या होता है एक बेसिकली इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, जमा हो जाता है। तो बस इतना है कि कोकिंग और फाउलिंग होता है कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर हाइड्रोकार्बन, जैसे हाइड्रोकार्बन रिएक्शन होती है, क्रैकिंग, ये बेसिकली कि जो क्रैकिंग होती है, ये फॉर्मिंग होती है, स्पाइरोलिसिस होती है। तो क्या होता है कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर कार्बन जमा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है कि अब जो अपना वो है कि जो अमाउंट अब एक मतलब रेट टाइप का, लॉ टाइप का है कि जितना भी अमाउंट ऑफ कोक जितना सरफेस पे वो होता जा रहा है, क्या नाम है, इकट्ठा होता जा रहा है, वो ऐसे वो ये करेगा AT⁻n। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हैं कि जो CC है वो है कार्बन डिपोजिटेड, कि कितना कार्बन हमने डिपॉजिट किया हुआ है, ये ग्राम पर मीटर स्क्वायर में है। ठीक है, और A और N है ये अपने फाउलिंग पैरामीटर्स है, फाउलिंग पैरामीटर्स है जो सिस्टम डिपेंडेंट है। ठीक है, तो टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, कोक होता है, जो कोक होता है कार्बन वो सरफेस पे बढ़ेगा और एक्टिविटी टाइम के साथ डिक्रीज करेगी। ठीक है, है ना, जितना टाइम कोक बढ़ेगा जितना उतना ठीक है, तो जितना मतलब जितना ये सरफेस पे डिपॉजिट होता जाएगा उतना मतलब टाइम के साथ वो डिपॉजिट होता जाएगा और कार्बन डिपॉजिट की CC इंक्रीज करता जाएगा। AN है वो फाउलिंग पैरामीटर है, सिस्टम डिपेंड करता है। कभी ऐसा हो सकता है किसी के लिए 2N का वैल्यू 2 हो तो किसी का वैल्यू N के लिए 1 भी हो सकता है। ठीक है, अब जो अपना क्या नाम है कि एक जो रहता है कि एक ऐसे भी लिख सकते हैं परसेंटेज कोक is equals to 0.4। अब क्या है कि ये चीज़ रहती है कि ये जो रहती है ये फॉर गैस ऑयल क्रैकिंग रहती है, ये जो 0.47 इंटू T √T, तो ये होता है फॉर गैस ऑयल क्रैकिंग। ठीक है, अब क्या है कि बहुत सारा मतलब कि ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन है लॉ के। ठीक है, तो जैसे इसमें भी क्या रहता है कि जो मतलब एक्टिविटी और अमाउंट ऑफ कोक के बीच में जो ऑब्जर्व किया गया रिलेशन वो अपना ये है A = 1/K और CP+1। कोक की कंसनट्रेशन P+1, ये जो ऑब्जर्व दिया हुआ एक्टिविटी और कंसनट्रेशन के बीच में रिलेशन। अब मैं क्या करता हूँ कि जो ये वाला जो CC है ये इसमें उठा के रख देता हूँ। तो जो अपना A आ गया वो आ गया 1/KCK APTNP+1। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी मतलब अभी ये चीज़ तो देखो ये भी A भी कांस्टेंट है P भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं मिला के इसको लिख दे रहा हूँ 1/K' और ठीक है, और NP को लिख दे रहा हूँ T⁻m+1। ठीक है, और मतलब बहुत सारे अलग अलग एक्सप्रेशन से अलग अलग फॉर्म्स हैं। जैसे उसमें भी मैंने बताया था कि हमने जो गैस स्टीम की कंसनट्रेशन है उसे 1 ले लिया था, तो अलग अलग फॉर्म्स अवेलेबल हैं।
इसमें भी अपन क्या कर सकते हैं, जैसे ए है इसको ई की पावर माइनस का अल्फ़ा 1 सी सी, ये हो गया ए इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस अल्फ़ा 2 सी सी। तो अलग अलग फॉर्म्स अवेलेबल है, एक पे स्टक नहीं रह सकते हैं, ठीक है। किसी ने कोई दी होगी, किसी ने किसी सिस्टम में अलग होगी, किसी सिस्टम में अलग होगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना, ये हो गया अपना कुकिंग और फाउलिंग। नेक्स्ट अपना है पॉइजनिंग, ठीक है, डीएक्टिवेशन बाय पॉइजनिंग, फिर पैक्ड बैग रिएक्टर है। तो ये अपना 4th लेक्चर था। नेक्स्ट 5th लेक्चर होगा जहाँ से स्टार्ट किया।